कपड़े मिलेंगे, मैं मेरे फ्रेंड को गिफ्ट दूंगा, रिटर्न गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट लूंगा, है? तो ऐसे ही अपने वहां ठाकुर जी बात देखते हैं, करे अब मेरा उत्सव आ रहा है, ये वैष्णव मुझे नए नए श्रृंगार करेगा, नए नए कीर्तन करेगा, नई नई सामग्री धरेगा, नए सिंहासन, साज, खंडपाठ, साहित्य, साज सब नए लाएगा, बहुत आनंद आएगा। और जब वैष्णव दुनिया भर के मंदिरों में, तीर्थों में उत्सव करता घूमता है, तीले टपके करके, और ठाकुर जी को जारी भी नहीं बढ़ता और उत्सव भी नहीं मनाता, तो ठाकुर जी कहते अरे वल्लभ का, गोसाई जी का सेवक ऐसा मुझे भूल गया, धर्म करने में धर्मी को भूल गया। ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाते, यमुना जी अप्रसन्न हो जाते। क्यों? कि यमुना जी दौड़ रही है। जब नया जीव शरण में आता है, यमुना जी दौड़ती है, दौड़ कर सोर कर जाए पी सो कहे, अति आनंद मन में जीव हर के। जैसे नई बहू घर में आती है तो लगता है चलो ये अपने पीर से कुछ नया नया सीख के आई है, नई नई सामग्री ठाकुर जी को, घर वालों को धरेगी, नई नई वस्तु बनाएगी, है? तो उसी प्रकार से नए जीव के शरण में आने से यमुना जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि वाह, अब मेरे ठाकुर जी को नए ढंग से ये जीव लाल लड़ाएगा, नए नए मंदिर ठाकुर जी को करेगा। अब ये जीव सेवा ही न करे, खाली मैं तो बैठक जी में जारी भरवा માટે ટિકિટ લીધી, આ પછી બ્રહ્મ સંબંધની एक्स्ट्रा टिकट लઉં છું, नई टिकट ब्रह्म संबंध की ले ली। और पुराने भगवती लोग भी ऐसी सलाह देते हैं, अरे ब्रह्म संबंध आप दो ना, बैठक करवा जाइए। अरे ये क्या नाटकबाजी चल रही, ठाकुर जी के साथ चीटिंग हो रही है। कोई पत्नी के लिए, लड़की के लिए कहे अपनी बेटी के लिए कि मेरे घर में रसोई करने वाली कोई भाई नहीं है, मुझे आपकी लड़की से, मेरे लड़के से ब्याह करा तो रसोई अच्छी होगी। क्योंकि रसोई करने के लिए कोई शादी होती है क्या? है? अरे तुम जिस बैठक में ब्रह्म संबंध लेके पहली बार जा रहे हो और जिनकी बार सेवा करने वाली नहीं हो, और जिस महाप्रभु जी को अपना मुख बता रहे हो, और महाप्रभु जी की आज्ञा तो मानी नहीं आपने, ठाकुर जी की झाड़ी तो भरी नहीं आपने, सेवा तो करे नहीं आपने, तो क्यों महाप्रभु जी को दुख देने चाहते हो? कौन सा आप उपकार कर रहे हो वल्लभ के ऊपर? समझो मेरी बात को, ईमानदार। और बड़े बड़े लोग ब्रह्म संबंध पाई तो बैठक जी में जाऊं छे, तो भाई वो कभी झाड़ी नहीं भरने वाला है, कभी सेवा नहीं करने वाला है। तो महाप्रभु जी के तू मेरे कहवे में नहीं है, मेरी आज्ञा में नहीं है, सिद्धांतों को मानने वाला नहीं है, सास ससुर और मारे जमाई ने यात्रा करने वाली जीवाच है, इस जमाई पाने पड़ के पुष्टि मार्ग को क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरे सास ससुर को समझा, उनको पानी पिला, मैं थोड़ी प्यासा बैठा हूं तेरी जारी के लिए, है कि नहीं? होता है ना, बुरा मत मानना मेरी बात का। ब्रज का अभी तो रंग चढ़ा हुआ है हमारे में, आप में, यहाँ तो लीजिए दियो होने वाली है, तो सागरी खोर आ रही है कि नहीं? इसलिए हम पुराने प्राचीन वैष्णव को समझना चाहिए कि जिसको ब्रह्म संबंध दिवाना चाहते हैं उसका ताप देखो, उसका रस देखो, उसका उत्साह देखो। हमारे दुर्भाग्य यह है कि परंपरा से हम वैष्णव हैं, हमें तो वैष्णव कुटुंब में जन्मे हैं, हमको तो ब्रह्म संबंध लेना है। तो मित्रों याद रखो, ये संप्रदाय किसी गांव के लिए, किसी जाति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है, ये बीज भाव का वर्ण जिसमें हो उसके लिए बना है। कोई यो मानता है कि हम फलानी जाति के हैं, फलाने गांव के हैं, फलाने कुल के हैं, खानदानी वैष्णव है। खानदानी वैष्णव नहीं होता है, या वैष्णव को ब्रह्म संबंध उसके देह को नहीं दिया जा रहा है, उसी आत्मा को, उसके बीज भाव को सौंपा जा रहा है ठाकुर जी को। हम लोग मानते हैं अरे हम तो वैष्णव के बच्चे हैं, खानदानी हो गए। या खानदान चलता नहीं है, या तो बीज भाव चलता है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा मद हमारे में हो कहीं कहीं तो निकाल देना ब्रज में आके, वरना दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, अहंकार के सिवा। क्योंकि हमको ताप क्लेश कहां है? हमको तो बस आ गए तो हो गया, खानदानी परंपरा है, एक सामाजिक पहचान है हमारी कि हम वैष्णव धर्म को मानते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज स्कूल में, तब हमारे स्कूल के टीचर पूछते थे भाई इसमें वैष्णव कितने हैं? तो सारे बच्चे जो हमारे वैष्णव के थे उंगली ऊंची करते थे। नहीं वैष्णव नहीं, बनिया कितने पूछते थे, आमाथी वाणिया केटला। तो सारे बच्चे जो हमारे वैष्णव के थे, तो मुझे लगा इतने सारे वैष्णव के बच्चे, अच्छी बात है भाई, लेकिन न कोई कंठी पहनता है, न तिलक करता है, न कोई सेवा करता है, न मंदिर में आता है, ये वैष्णव कैसे बन गए? मुझे आश्चर्य हुआ। फिर मालूम पड़ा कि जैन बनियों में शामिल न हो जाए, इसलिए सामाजिक इनकी पहचान है, धर्म की पहचान नहीं है। समझे आप मेरी बात? समझ रहे हो ना? तो धर्म की पहचान चाहिए, सामाजिक पहचान से क्या होता है? आज हमारे गांव में दर्शन करने, सत्संग में 5-15 मुश्किल से आते हैं। जब प्रसाद लेने का हेला पाड़ो तो 1500 आ जाएंगे। देखो अब छोटे छोटे गांव की कहानी सुन लो,
चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो। ये क्या हो गया है हम लोगों को? प्रसाद का मतलब है हमारे संस्कृत में प्रभु की प्रसन्नता। प्रसाद का मतलब है हम प्रभु की कृपा। और हम तो बूंदी मछली के प्रसाद मान बैठे हैं। कितनी ओछी सोच हो गई हमारी। देखिए आप, प्रसाद का मतलब है प्रभु का अनुग्रह, प्रसाद का मतलब है प्रभु की प्रसन्नता, प्रसाद का अर्थ है प्रभु की कृपा। वो हम जो प्रसाद हो पाओ, श्री यमुना जी वो प्रसाद चाहिए। यहां तो बस मछली मोहनथाल मिले, ब्राह्मण अच्छा हो, ठाकुर जी को बड़े भूखा रखे, राजभोग की मछली बड़े बड़े गरम गरम होनी चाहिए। ये हाल हो गए हमारे। ये मैं जनरल कह रहा हूं, समझने की बात कह रहा हूं। अगर ठाकुर जी कान में कह दे हम गुसाई बालकों के, महाराज मुझे मछली और मोहनथाल मगज से अब कंटाल आ गया, कुछ नई वैरायटी बनाओ, तो लोग दर्शन करना बंद कर देंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि मछली, बूंदी और मोहनथाल मगज इतने घुस गए, अपनी दाढ़ में चोट गए कि अब अच्छा लगता नहीं है। हमारे सामने दादा वो अस्मिता में गाते ने, मछली धरी छे मनोरथी ने रिजवा। तो मनोरथी को रिझने के लिए नहीं धरते, ठाकुर जी को राजी करने के लिए धरते हैं। कितना फर्क पड़ गया। एक यशोदा मैया अपने लाला के लिए सुबागसुर बनावे, पंजरी बनावे, लड्डू बनावे, और एक यशोदा मैया दुकान में बच्चों को बेचने के लिए बनावे। कितना फर्क पड़ता है। तो प्रसाद प्रसाद ही नहीं होता। जहां आपकी 5, 15, 20 रुपए कीमत हो गई, वो तो माल हो गया। बुरा मत मेरी बात का मानना, लेकिन सच्चाई कह रहा हूं मैं। जिसे आप खरीदते हो भाव खंडित हो जाता है। कृपा हमेशा फ्री मिलती है, कृपा हमेशा ताप से, दीनता से, प्रेम से मिलती है। लेकिन हमारे पास पैसा हो गया, जो साइकिल वाले स्कूटर वाले हो गए, स्कूटर वाले गाड़ी वाले हो गए, किराए वाले घर के मालिक हो गए, घर वाले फ्लैट वाले बंगले वाले हो गए, तो पैसा का उपयोग क्या करना आप, ये हो गया। लेकिन कुछ काम नहीं आता भगवत कृपा के बिना, ये याद रखना आप। ये वर्ष की भूमि, ये वर्ष की महिमा हम सबको एक कर देगी। हम वर्ष में जितने भी आए हैं सब ये बात को अपने हृदय में समझेंगे कि दीनता, प्रेम और विरह के सिवाय इस मार्ग में और कुछ भी नहीं मिलेगा, तभी प्रसन्नता मिलेगी। कितने भी रूप वाले हो, कितने भी धन वाले हो, कितने भी कुल वाले हो, हरिराज ये तीनों बातों का मद बहुत भयंकर अपराध रूप मानते हैं। तो सज्जनों, यहां व्रत की जब बात आई तो हम पुष्टि मार्ग के वैष्णवों को टिप्पणी रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि व्रत में दोष आ जाए और हम अपना दास धर्म कहीं भूल जाए। अर्थरूप देवता तिरोहित है, ये बात थी। जो मंत्र के अर्थरूप देवता हैं वो भी तिरोहित हो चुके हैं, क्योंकि जब मंत्र पाठ किया जाता है तो न्यास करते हैं। हृदय के न्यास, करण के न्यास, आसन की सिद्धि, तब जाके मंत्र सिद्ध होते हैं। प्रियजनों, जैसे दवाई लेने के लिए डॉक्टर कहता है भी भोजन के बाद लेना, पहले लेना, कि भोजन के साथ लेना, किसके साथ लेना, इस सारे प्रयोग बताता है कि नहीं, उसी प्रकार मंत्र के प्रयोग हैं। हर कोई मंत्र कहीं से ले लिया ना तो उल्टा पड़ जाएगा और बड़ी भारी काम हो जाएगा। ना इधर के रहोगे ना उधर के, दो नाव में बैठोगे तो कहीं न कहीं खटका रहेगा। एक ही नाव पकड़ो, पार हो जाओ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो बहुत अच्छी है, अच्छी ना लगे तो आपकी मर्जी है। मंत्रों नष्ट प्राय बनी गया, मंत्र भी नष्ट प्राय हो चुके, क्योंकि देवता जब तिरोहित हो गए तो फिर मंत्र का प्रयोजन क्या रहा। इसलिए सबसे बड़ी बात कृष्ण का आश्रय करना। इस बात को बार बार श्री महाप्रभु जी ने बुला मिश्र जी को समझाया, उसी की आवृत्ति हम यह कर रहे हैं। आज श्लोकना श्रवण थी बुला मिश्र ने महामंत्र अष्टाक्षर ने विविध गतियों सिद्ध થઈ गई। देखो, अष्टाक्षर ग्रंथ की विविध गति बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। श्री कृष्ण जो 8 अक्षर है, वो 8 अक्षरों की जो भावना है, जो स्वरूप है, जो लीला है, वो सारी के सारी बुला मिश्र जी में प्रकट हो गई। आप अष्टाक्षर मंत्र की भावना जब पढ़ते हैं तो श्री से लेके मम तक के एक एक अक्षर की जो भावना है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द के जो अर्थ है, उसका जो विनियोग है, उसकी जो लीला है, इस सारी लीलाएं बुला मिश्र जी को इस कृष्णाश्रय के पाठ से प्रकट हो गई, सिद्ध हो गई। कृष्णाश्रय ग्रंथ में अष्टाक्षर नो अखिल भाव विद्यमान है। कृष्णाश्रय ग्रंथ के अंदर
अष्टाक्षर जो नाम मंत्र हम लेते हैं उसका पूरा के पूरा अखिल भाव उसमें विद्यमान है। आ भाव विभोर बुला मिश्रणे स्वरूप निष्ठा सिद्ध थई गई है। ऐसे भाव में डूबे हुए श्री बुला मिश्र जी को स्वरूप निष्ठा हो गई है। ब्रह्म निष्ठा होती है लेकिन स्वरूप निष्ठा होती है, इसका मतलब ठाकुर जी उनके बिना रह नहीं पाते। देखिए स्वरूप निष्ठा उसे कहते हैं। एक तो साधन के द्वारा कृपा करना और स्वरूप के द्वारा कृपा करना। जिस प्रकार दृष्टांत आता है कि कुएं में कोई गिर गया हो तो अपन रस्सी बाल्टी कांटा कुछ फेंकते उसको ऊपर निकाल लेते हैं, लेकिन अपना ही को स्वजन अपना ही परिजन गिर जाए तो कूदने तक की हिम्मत कर बैठते हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर में जीव आया है तो महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को लेके कूदते हैं। ये स्वरूप भक्ति होती है, इस स्वरूप की निष्ठा है कि साधन नहीं फेंकते हैं, अरे दोरी फेंक लो कांटा फेंक लो बुलाओ निकाल लेंगे उसको। जैसे आजकल आता है टीवी में गड्ढे में कोई गिर गया और सब लोग इकट्ठे निकालो निकालो निकालो, ऐसा नहीं होता है। महाप्रभु जी तो पुष्टि जीव को गड्ढे में गिरा देखा संसार में तुरंत खुद पधारते हैं, निकालो इसको खुद। वो है स्वरूप निष्ठा, बाकी साधन निष्ठा। ये सदा कृष्ण सेवा स्मरण गुणगान ध्यान आश्रय दीनता विप्रयोग आदि में विमग्न है। ये बुला मिश्र जी की अवस्था कैसी हो गई कि सदा कृष्ण की सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्य। इसका मतलब ये नहीं कि अप्रस करके 24 घंटे सेवा में बैठे रहो। ठाकुर जी भी कभी कंटाल जाए ऐसे बैठे रहोगे तो भैया, अपनी घरवाली भी कंटाल जाती, 24 घंटा कामकाज बिना बैठे रहो। अरे भैया चक्कर लगा के आओ यार, दिन भर क्या तुम्हारा मुंह देखना। होता है ऐसा, अपने वहां नहीं होता, कहीं होता होगा लेकिन देखा है मैंने, होता है। थोड़ा दिवस आटो मारवा जाओ भाई, आखो दिवस पड़ा पड़ा शू हम तुम्हें जो थाकी गई हूं। ऐसे कई बार मिलते हैं देखने में अपन के। थोड़ा सा चक्कर लगाओ, जाए बाहर जाओ, थोड़ा आटले पाटले पाटले खाटले बहुत है खूब हुआ, थोड़ा चक्कर लगाओ बाहर। बैठे बैठे क्या करते हो, गुस्सा करते हो, बहू कहां गई, छोरा कहां गया, क्यों हुआ, किसका फोन आया। बैठे बैठे चाचे को भगवत नाम सूझता नहीं है, टकटक और करता है, ऐसी बोलते हैं लोग। अपने नहीं बोलते हैं कि सुनते हैं अपन ऐसी बातें। हो गए कौन आया ने क्या गई ने क्यों गई ने क्या ला रहे, तो भगवान का नाम ले बेटे, फिर भी चैन कहां पड़ता है, मंदिर की वास्ता कहां मरती है। क्यों गई, केम गई, क्या लाई, मुझको पूछ के क्यों नहीं गई। अबे तुझके पूछ के होता क्या है घर में, है तू ये एक बात बाकी घर में बेटे, बात बाकी तू ही एक पूछने वाला। इसलिए पूछा मत कर, भगवान का नाम ले और मस्त। 2 टाइम भगवान की कृपा से रोटी मिलती है तो प्रेम से वानप्रस्थ लोगों को भजन करना चाहिए, जगत की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, 2 टाइम भगवान कृपा से रोटी मिलती है, प्रभु कृपा से, तो भोग दर के प्रेम से लो। और तू क्यों गई कहां गई लप्पन चप्पन छोड़ो, प्रभु भक्ति में मस्त रहो। थोड़ा घूमो, पति पत्नी घूमो, टहलो, बागबानी करो, बच्चे के बच्चों को खिलाओ, भक्ति करो, सेवा करो और मस्त रहो। अच्छा लगे तो टीवी का कोई मनोरंजन कार्यक्रम देख लो, सीरियल मत देखना वरना सीरियस हो जाओगे। सीरियल मत देखना वरना सीरियस हो जाओगे। ये माथे का दुखावा है, मैं सच्ची कह रहा हूं। इस सास बहू का नहीं, घर में क्या कम है कि नई नई सीखने जाए अपन। घर में कम है क्या कि बात सीखने के लिए नई उपाधि ले मोल, भूल के मत देखना आप। ये मेरा अपनी राय है, आप लोगों को मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं अपनी चैनल जो ठीक रखनी है तो इस चैनल के इस प्रोग्राम को लगभग मत देखो तो ज्यादा अच्छा है। और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है यहां पर कि कृष्ण की सेवा सदा सेवा में भले रहे, लेकिन सेवा के अनुसार में अच्छे ग्रंथ बांचे, श्रीमद् भागवत बांचे, हरियाय महाप्रभु जी के वाह मुक्तावली बांचे, सुबोधनी जी बांचे, 16 ग्रंथ के अनुवाद बांचे, वार्ता बांचे, शिक्षा पत्र बांचे, कितने सब ग्रंथ अपने वहां हैं। ये सब हमें वैष्णवों को करना आवश्यक है। फिर क्या हमारा मन नहीं लगता, कुछ भूल जाते हैं। अब तो जे ऐसा हो गया है कुछ याद नहीं रहता। अरे चाचे 30 साल पहले उसने गाली दी, उसे थप्पड़ मारी तो सब याद है बेटे तुझको, ये क्यों याद रहता नहीं है? क्योंकि दुनिया में इसका उपयोग करा नहीं हमने, लौकिक में उपयोग किया है, इसे बुद्धि खत्म हो गई।
इस माइंड को ताजा रखो। जिस प्रकार हमारे छोटे बाबा ने कल दृष्टांत दिया था ना, धार वाला, ये एक दृष्टांत ऐसा है